अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर मैथ 1.2 एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। 1.2 एक्सरसाइज है 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन, द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो। फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। ए फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन। बी फंक्शन है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स सी। लास्ट पे है डी फंक्शन। डी फंक्शन है जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। ये हमें उसने फंक्शंस दिए गए हैं, चार उसने फंक्शन हमें दिए। हमने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट करेंगे। वो क्या है, दो फंक्शन दिए हुए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट, और इसी के लिए जी ऑफ एक्स दिया उसने हमें। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये उसने हमें क्वेश्चन दिया है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स 0 के इक्वल नहीं है उसने कहा। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे। फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट है, जी ऑफ एक्स 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। इन दोनों फंक्शंस को यूज करते हुए हमने ये वाले ऊपर जो फंक्शंस दिए गए हैं ये फाइंड करना है। इससे पहले थोड़ा सा कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन पे मैं बात कर लूं। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन की कंपोजिशन यानी फंक्शन को किस तरह कंपोज करना। दो फंक्शन होंगे, एक फंक्शन को हमने दूसरे फंक्शन के लिए डोमेन बना देना। हालांकि फंक्शन जो होता है उसको हम डोमेन देते हैं, इनपुट देते, वो हमें आउटपुट देता। यानी एक फंक्शन की आउटपुट दूसरे फंक्शन की इनपुट के तौर पे किरदार अदा करेगी। वो किस तरह, ये एक सेट, इसको मैं x कह देता हूं, ये y, और ये सेट है z, x y z। एक फंक्शन है हमारे पास ये वाला, इसको हम f ऑफ x कह देते हैं। f फंक्शन जिसकी डोमेन x है, रेंज y सेट में आ रही। एक दूसरा फंक्शन जो कि y से z है, वो g फंक्शन है। f फंक्शन x से y, g फंक्शन y से z, ये हमें मिल रहे। अब कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन में ये होगा कि डायरेक्ट हम f से जो है इधर चले जाएं, x से z तक, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में जाएगा। ये फंक्शन कौन सा होगा, यहां से हमने डायरेक्ट x से z में जाना। अब x से y में f ऑफ x, यानी f एक फंक्शन है जो x से हमें y में लेके जाता, ये f फंक्शन है जो x से y में लेके जाता। नेक्स्ट g एक फंक्शन है जो y से z में लेके जाता, y से z में। अब एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो x से हमें z में ले जाए, x से z में, जो ऊपर मैंने लाइन लगाई। ये कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन से होगा, यानी हम फंक्शंस को कंपोज कर देंगे। फंक्शंस को कंपोज करना, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अंदर आएगा ये वाला, कि किस तरह। अब डायरेक्ट हम x से z के अंदर जाएंगे। x से z में जब जाना तो इसको हम कहेंगे g ऑफ f, ये जो फंक्शन होगा g ऑफ f। अब एक फंक्शन g ऑफ f है जिसमें हम x पुट करेंगे और जाएंगे किसमें, z में, x से z में जाएंगे। f फंक्शन x से y, x इनपुट y आउटपुट सेट। g फंक्शन जो है y से z, y इनपुट z आउटपुट। ये जो g ऑफ f है ये वो फंक्शन होगा, कंपोज हमने कर दिया। किस किस को, f को g में मैंने कंपोज कर दिया, ये कहलाता है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन।
कि एक फंक्शन की जो रेंज होगी, आउटपुट होगी, दूसरे फंक्शन के लिए वो डोमेन का किरदार अदा करे। हम डायरेक्ट एक से अगले में चले जाएं, यहां से x से z में चले जाएं, वो किस तरह g ऑफ f से जाएंगे, g ऑफ f, ये फंक्शन कहलाएगा कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। अब यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ आ जाएगी। क्वेश्चन f ऑफ x दिया हुआ, g ऑफ x भी दिया हुआ, फाइंड क्या करना, a में क्या है, f ऑफ g ऑफ x, ये फाइंड करना हमने, f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x, f ये o जो लिखा है इसका मतलब ऑफ होगा, हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ब्रैकेट लगा दी, फिर g ऑफ x ये आ गया, यानी f ऑफ g ऑफ x को क्या किया, o को खत्म करके ब्रैकेट लगा दी, ऑफ था, ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, f ऑफ g ऑफ x आ गया। अब f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ x किसके इक्वल है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ g ऑफ x 1 ओवर x स्क्वायर के इक्वल है, 1 ओवर x स्क्वायर, g ऑफ x की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, 1 ओवर x स्क्वायर आ गया। अब f ऑफ 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी, हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू है, f ऑफ x किसके इक्वल है, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, ये f ऑफ x है, हमें f ऑफ x नहीं चाहिए, हमें f ऑफ 1 ओवर x स्क्वायर चाहिए, यानी इधर x है, यहाँ पे x की जगह पे 1 ओवर x स्क्वायर, तो क्या मतलब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे 1 ओवर x स्क्वायर पुट करेंगे, तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। जब हम x की जगह पे 1 ओवर x स्क्वायर पुट करें इस फंक्शन में, f ऑफ x किसके इक्वल है, x प्लस 1 का स्क्वायर रूट, हमें तो चाहिए f ऑफ 1 ओवर x स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 ओवर x स्क्वायर, किस में, इस फंक्शन में, जहां जहां पे x होगा 1 ओवर x स्क्वायर पुट कर देंगे, तो x की जगह पे क्या आएगा, 1 ओवर x स्क्वायर, फिर कौन सा साइन, प्लस का, साथ क्या 1, और उस तमाम का क्या है, स्क्वायर रूट। यूं हमने f ऑफ 1 ओवर x स्क्वायर फाइंड कर लिया, वो किससे आया, f ऑफ x से आएगा। अब नेक्स्ट एलसीएम लेंगे, इधर x स्क्वायर है, एलसीएम आ गया, x स्क्वायर एलसीएम आ गया, इधर x स्क्वायर एलसीएम या डिनोमिनेटर x स्क्वायर, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर एज इट इज 1 वैसे ही आ गया, प्लस इधर तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर आ गया, होल के ऊपर स्क्वायर रूट, क्योंकि पहले ही दिया हुआ था। अब हम स्क्वायर रूट न्यूमरेटर का अलग कर लेंगे, डिनोमिनेटर का अलग कर लेंगे, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग कर लिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग कर लिया, कर सकते हैं, न्यूमरेटर का अलग कर लें, डिनोमिनेटर का अलग, इधर स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। ये हमने फाइंड कर लिया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, f ऑफ g ऑफ x फाइंड कर लिया, वो किसके इक्वल आया, 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर x, f ऑफ g ऑफ x हमने फाइंड कर लिया, ये है f ऑफ g ऑफ x। a हो चुका, अब इसी का b करते हैं, फिर f ऑफ g ऑफ x था, g ऑफ x की जगह पे फंक्शन पुट किया 1 ओवर x स्क्वायर, और f ऑफ 1 ओवर x स्क्वायर हमने फाइंड करना, ये किससे आएगा, f ऑफ x से आएगा, x की जगह पे 1 ओवर x स्क्वायर पुट कर देंगे, जहां जहां पे x हुआ, यहाँ पे x है, इसकी जगह पे क्या पुट कर देना, 1 ओवर x स्क्वायर, 1 ओवर x स्क्वायर आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर रूट, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारे पास हो गया a। अब इसी का करते हैं b, b क्या फाइंड करना, g ऑफ f ऑफ x, ये b है, g ऑफ f ऑफ x, ये किसके इक्वल आएगा, g ऑफ f ऑफ x, बताया कि o जो ऑफ होगा इसकी जगह पे ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट आ गई, g वैसे ही आ गया, f ऑफ x की जगह पे फंक्शन आएगा, f ऑफ x किसके इक्वल है, x प्लस 1 का स्क्वायर रूट, x प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब हमने फाइंड करना g ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये हमने फाइंड करना, g ऑफ x का हमें पता है, g ऑफ x किसके इक्वल है, 1 ओवर x स्क्वायर के, g ऑफ x इक्वल है जो गिवन है उसने दिया हुआ, 1 ओवर x स्क्वायर के इक्वल है g ऑफ x। हमने g ऑफ x नहीं फाइंड करना, वो तो दिया हुआ उसने,
हमने फाइंड करना जी ऑफ एक्स प्लस वन का स्क्वायर रूट, ये हमने फाइंड करना। तो जहां जहां पे x है, x की जगह पे क्या आ जाएगा, x प्लस वन का स्क्वायर रूट, x की जगह पे ये आ जाएगा x प्लस वन का स्क्वायर रूट। इस फंक्शन में ये फंक्शन जी ऑफ एक्स क्या है, 1/x स्क्वायर, तो हमने x की जगह पे x प्लस वन का स्क्वायर रूट पुट कर देना। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के ऊपर 1 है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, x की जगह पे क्या आ जाना, ये वाला x प्लस वन का स्क्वायर रूट, ये x की जगह पे आ गया और उसका क्या है स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया। x की जगह पे हमने x प्लस वन का स्क्वायर रूट पुट कर दिया। नेक्स्ट 1 ये स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x प्लस वन आ गया। g ऑफ f ऑफ x इक्वल आया किसके, 1/x प्लस वन के इक्वल आ गया, सॉल्व हो गया। g ऑफ f ऑफ x भी हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, इसी का सी डी पार्ट। यह कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में आ रहे हैं कि किस तरह एक फंक्शन की इनपुट हम देते हैं, उसमें आउटपुट देता हमें फंक्शन, और वो एक फंक्शन की आउटपुट दूसरे फंक्शन के लिए इनपुट का किरदार अदा करती है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में। हमने g ऑफ f ऑफ x भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है f ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू f, ये आ गया, ऑफ की जगह पे ब्रैकेट आ गई, f ऑफ f ऑफ x ये आ गया, f ये वैसे ही आ गया। ये जो f ऑफ x है ये वाला, इसकी जगह पे फंक्शन पुट करेंगे, f ऑफ x किसके इक्वल दिया हुआ, x प्लस वन का स्क्वायर रूट, x प्लस वन का स्क्वायर रूट, ये उसने f ऑफ x हमें दिया हुआ कि x प्लस वन का स्क्वायर रूट। अब हमने ये फाइंड करना f ऑफ x प्लस वन का स्क्वायर रूट, ये फाइंड करना हमने। उसने हमें f ऑफ x तो दिया, लेकिन f ऑफ x प्लस वन का स्क्वायर रूट नहीं दिया, वो हमने फाइंड करना। f ऑफ x किसके इक्वल उसने दिया, f ऑफ x प्लस वन का स्क्वायर रूट, x प्लस वन का स्क्वायर रूट, ये आ गया f ऑफ x। हमने f ऑफ x नहीं फाइंड करना, हमने क्या फाइंड करना, f ऑफ x प्लस वन का स्क्वायर रूट, यानी f ऑफ x में जहां पे x है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, x प्लस वन का स्क्वायर रूट, ये है जहां पे x है उसकी जगह पे ये सारा आ जाएगा, किसके अंदर, f ऑफ x के अंदर। और f ऑफ x कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, जहां पे x होगा उसकी जगह पे x प्लस वन का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो देखते हैं f ऑफ x, ये वाला फंक्शन, इसमें x ये है, तो इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा, बाकी सारा सेम, यानी इसके अंदर ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट आ गया। फिर स्क्वायर रूट में सबसे पहले x, जब f ऑफ x था तो x है यहाँ पे, x की जगह पे हमने क्या पुट करना, ये वाला सारा, क्योंकि हमारे पास f ऑफ x प्लस वन का स्क्वायर रूट है, x की जगह पे ये वाला आ गया, x प्लस वन का स्क्वायर रूट, ये आ गया हमारे पास x की जगह पे। फिर क्या है, प्लस, ये प्लस, और साथ क्या है, 1, ये 1, बस यही आंसर है। f ऑफ x प्लस वन का ये स्क्वायर रूट का ये आंसर है हमारे पास। x प्लस वन का स्क्वायर रूट, उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, जहां जहां पे x था f ऑफ x फंक्शन के अंदर, वहां पे x की जगह पे x प्लस वन का स्क्वायर रूट पुट कर दिया, प्लस ये वाला, और फिर क्या है 1, ये 1 आ गया। इस x की जगह पे हमने ये वाला पुट किया, ये वाला फाइंड हो गया। नेक्स्ट लास्ट वन, g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, यूं आ गया, ब्रैकेट्स आ गई, g ऑफ x किसके इक्वल है, g ऑफ x वो है 1/x स्क्वायर के इक्वल। इस अंदर में जो है g ऑफ x, इसकी जगह पे हमने फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी 1/x स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना g ऑफ 1/x स्क्वायर, उसने हमें g ऑफ x दिया हुआ, g ऑफ x उसने हमें दिया हुआ, g ऑफ x किसके इक्वल है, 1/x स्क्वायर के इक्वल, 1/x स्क्वायर के इक्वल ये g ऑफ x है, 1/x स्क्वायर के। हमें
जी ऑफ 1/x² चाहिए, जी ऑफ x नहीं चाहिए। इसको यूज करते हुए हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में अभी तक करते आ रहे। इसको यूज करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करनी। वैल्यू किसकी फाइंड करनी? जी ऑफ 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी हमने, इसको यूज करते हुए, जी ऑफ x को यूज करते हुए। जी ऑफ x क्या है? 1/x। जहां पे x है उसकी जगह पे क्या पुट करना? 1/x² पुट करना। यहां पे x है, x की जगह पे क्या आ जाएगा? ये x है, x की जगह पे ये वैल्यू आएगी 1/x², और उस तमाम का क्या है? स्क्वायर। ये x का स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट 1/1 का स्क्वायर अलग कर लेंगे और x² का स्क्वायर अलग कर लेंगे। x² का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अलग कर लिया, 1 1 1 होता है। 1/1 का स्क्वायर लिया, 1 1 1 ओवर x² का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे, 2 2 4, x की पावर 4 आ गई। 1 ओवर ये 1 का स्क्वायर लिया, 1 नहीं है, ओवर x² का स्क्वायर 2 2 4, x की पावर 4 हो गई। अब जब मेन फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो जो बटा है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता, यानी x की पावर 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। x की पावर 4 जब ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगी, x की पावर 4 ये आ गया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ। डिनोमिनेटर में क्या बचा? 1। डिनोमिनेटर में 1 लिखते ही नहीं, अंडरस्टूड बात है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो 1 होता है, लिखते नहीं। तो x की पावर 4 आ गया हमारे पास आंस, जो कि था g ऑफ x का। क्या आया? x की पावर 4। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पहले का दूसरा पार्ट। इसी तरह पहले का तीसरा और चौथा भी सेम है। इसी तरह हमने g ऑफ x, f ऑफ x फाइंड करना, f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x और g ऑफ x। ये सेम इसी तरह बाकी जो 1 2 पार्ट हैं इसी तरह करेंगे हम। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।